आप लोग स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल नॉलेज क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरो के बारे में। जीरो सम संख्या या विषम संख्या। 80% लोगों को यह पता नहीं रहता है कि जीरो सम संख्या या विषम संख्या है। दोस्तों, 80% लोगों को पता भी होता है कि जीरो सम संख्या या विषम संख्या, तो वह पूरे तर्क के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ किसी को क्लियर नहीं कर पाते हैं कि जीरो सम संख्या या विषम संख्या, और कोई पूछता है तो फंस जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और किसी भी तर्क के माध्यम से आप कोई भी कैसा भी कन्फ्यूजन आपके सामने रख देगा, लेकिन आप उसे यह केस के माध्यम से क्लियर कर दीजिएगा कि जीरो सम संख्या या विषम संख्या। दोस्तों, एक दो केस नहीं, पूरे इस वीडियो में हम 4 केस आपको बताने वाले हैं और 4 केस में हम आपको प्रूव करके बताएंगे कि जीरो सम संख्या या विषम संख्या है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि जीरो सम संख्या या विषम संख्या। दोस्तों, जीरो के बारे में आप पूरा हिस्ट्री नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और जीरो का हिस्ट्री जान सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं जीरो सम संख्या या विषम संख्या। दोस्तों, कुछ नंबर हम लिखे हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ नंबर लिखा हुआ है दोस्तों। तो चलिए अब देख लेते हैं जीरो सम संख्या या विषम संख्या। दोस्तों, एक बार बताइए, 8 क्या है? सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या है। 4 क्या है? सम संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या। यहाँ पर एक बात गौर देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए, 8 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 2 सम संख्या है। यानी 8 सम संख्या तो 7 को छोड़ दीजिए, 6 फिर सम संख्या है, 5 को छोड़ दीजिए, 4 सम संख्या है, 3 को छोड़ दीजिए, 2 सम संख्या है, 1 को छोड़ दीजिए, तो जीरो क्या होगा दोस्तों? सम संख्या होगा। यानी एक नंबर छोड़कर एक के बाद सम संख्या आता है और एक विषम संख्या आता है। जैसे अगर 8 सम संख्या तो 7 क्या है? विषम संख्या है। 6 सम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 4 सम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 2 सम संख्या है, 1 विषम संख्या है। तो एक के बाद नीचे में जाइएगा तो जीरो आता है, तो जीरो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो 9 फिर क्या हो जाएगा? विषम संख्या। 10 हो जाएगा सम संख्या। इसी प्रकार आप इन्फिनिटी तक जाइएगा, यही रूल पालन होता रहता है और चलता रहेगा। यानी एक छोड़कर एक सम संख्या और एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या है तो जीरो क्या होगा? सम संख्या हो जाएगा। केस नंबर 1 से आप देख चुके हैं कि जीरो क्या है? सम संख्या है। रुक जाइए दोस्तों, हम आपको और 3 केस बताने वाले हैं, यानी 4 केस टोटल हम बताएंगे और 4 केस के माध्यम से हमको प्रूव करके बताएंगे कि जीरो एक ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर है, यानी सम संख्या ही है जीरो। ठीक है दोस्तों, अब केस नंबर 2 में बात कर लेते हैं। दोस्तों, केस नंबर 2 में हम देखेंगे सम संख्या और सम संख्या बराबर सम ही संख्या होता है। इसका कहने का मतलब है कि दुनिया का किसी भी आप 2 सम संख्या ले लीजिए, दुनिया का किसी भी सम संख्या को जोड़ने पर वह ऑलवेज सम ही संख्या होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे 2 को सम संख्या लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 लीजिए, बड़ा से बड़ा लीजिए, छोटा छोटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, 4 सम संख्या, 6 सम संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आता है। 10 क्या? एक सम संख्या। कोई भी संख्या ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 12 एक सम संख्या, 4 सम संख्या, आया कितना? 16। यानी 2 को सम संख्या को जोड़ने पर ऑलवेज क्या आता है? सम ही संख्या आता है। दोस्तों, अगर जीरो, हम केस नंबर 1 से देख लिए हैं कि जीरो क्या है? सम संख्या है। अगर जीरो सम संख्या है तो दूसर का संख्या लेने पर ऑलवेज सम ही संख्या होना चाहिए। अगर केस नंबर 2 सर्टिफाइड हुआ तो हम कह सकते हैं कि जीरो क्या है? सम संख्या है। तो दोस्तों, जीरो को हम अभी सेम क्या मानते हैं? सम संख्या मानते हैं केस नंबर 1 से। दोस्तों, जीरो को ले लीजिए और एक सम संख्या लीजिए, जैसे हम 4 ले लेते हैं। दोस्तों, जीरो और 4 कितना होता है? 4। देखिए, यह केस सर्टिफाइड हो रहा है। अगर हम जीरो लेते हैं, मान लीजिए हम 12 लेते हैं, तो 12 क्या है? एक सम संख्या। अगर जीरो भी एक सम संख्या तो कितना आया? 12 आया। तो फिर 12 कितना है? एक सम संख्या। यानी यह केस भी सर्टिफाइड हो रहा है। किसी भी 2 को सम संख्या को जोड़ने पर ऑलवेज सम ही संख्या आता है। जैसे आप 20 ले लीजिए और 2 ले लीजिए। 20 क्या है? सम संख्या। जीरो ले लीजिए, एक जीरो ले लेके बताते हैं कि सम संख्या है तो सम संख्या ही आएगा। 20 ही आया। तो क्या सम संख्या प्लस सम संख्या इक्वल क्या होता है? सम संख्या ही होता है। दुनिया का किसी भी 2 को सम संख्या को जोड़िएगा तो ऑलवेज सम संख्या ही आएगा। यानी केस नंबर 2 भी वेरीफाई हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जीरो क्या है? सम संख्या है। अब केस नंबर 3 देख लेते हैं। दोस्तों, दुनिया का किसी भी 2 को विषम संख्या को जोड़िएगा तो ऑलवेज सम ही संख्या आता है। ठीक है दोस्तों, कि आप देख लीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके और देख लीजिए, 2 को सम संख्या विषम संख्या को लीजिएगा और विषम संख्या में विषम संख्या जोड़िएगा तो ऑलवेज क्या आएगा? सम संख्या आएगा। 2 को विषम संख्या को जोड़ने पर ऑलवेज क्या आता है? 2 को विषम संख्या को जोड़ने पर ऑलवेज सम संख्या आता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, 1 क्या है? विषम संख्या है। 3 क्या है? विषम संख्या है। और जोड़े है तो क्या आ गया है? 4 आ गया है।
यानी विषम संख्या प्लस विषम संख्या इक्वल टू क्या होता है, सम संख्या होता है। जैसे 5 क्या है, विषम संख्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 क्या, एक सम संख्या। कहने का मतलब है जब दो विषम संख्या को जोड़ते हैं तो ऑलवेज सम संख्या आता है। दोस्तों तो हम इस वाले केस से देख चुके हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से देख चुके हैं कि 0 क्या है, एक सम संख्या है। अगर यह केस सर्टिफाइड हुआ तो हम कह सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम देखिए आप जानते हैं केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से कि 0 क्या है, सम संख्या है, लेकिन हम यहाँ पर विषम मान रहे हैं। जब विषम मानेंगे तो यह कंडीशन गलत हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, जैसे हम 0 लिए, फिलहाल यहाँ विषम की जगह रख रहे हैं और एक संख्या लीजिए। दोस्तों कितना आ गया, 1 आ गया। क्या यह केस सर्टिफाइड हुआ, नहीं हुआ। अगर 0 एक विषम संख्या होता और एक विषम संख्या को ऑलवेज यहाँ पर सम संख्या आना था, जो कि गलत हो गया। यह क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। दोस्तों 0 को अगर हम विषम संख्या लेते हैं और कोई एक और विषम संख्या ले लीजिए, अगर 0 विषम संख्या होता और 3 एक विषम संख्या, जोड़ने पर ऑलवेज क्या आता, विषम संख्या, सम संख्या आता। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। 0 को ले लीजिए और एक 5 ले लीजिए, बड़ा से बड़ा संख्या भी ले तो 5 आ गया। दोस्तों देखिए कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है कि जब विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़िएगा तो ऑलवेज क्या आएगा, सम संख्या आएगा। यहाँ पर देखिए कंडीशन गलत हो गया है। जब हम 0 को विषम संख्या मानते हैं तो कंडीशन गलत हो रहा है। देखिए 0 अगर विषम संख्या है और 5 क्या है, विषम संख्या, दोनों को जोड़ने पर ऑलवेज हमें सम संख्या प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। 5 आ गया है जो एक विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सम संख्या नहीं आया, विषम संख्या आ गया, तो यह कंडीशन गलत हो जाता है। ठीक है, गलत हो रहा है, यानी 0 क्या है, एक विषम संख्या नहीं है, क्या है, सम संख्या है। अब कंडीशन नंबर 4 में बात कर लेते हैं दोस्तों। जब एक सम संख्या को और एक विषम संख्या को जोड़िएगा तो ऑलवेज हमेशा, यानी ऑलवेज विषम संख्या आएगा। यानी एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ने पर ऑलवेज विषम संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे देख लीजिए, एक सम संख्या ले रहे हैं, ठीक है 2, और एक विषम संख्या ले रहे हैं 5, जोड़िए इसे 7। दुनिया का किसी भी एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग कीजिएगा तो ऑलवेज विषम संख्या ही आता है। जैसे 3 को ले लीजिए, यह क्या है, एक विषम संख्या, और एक सम संख्या ले लीजिए 5, यह क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। यानी एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ने पर ऑलवेज क्या आता है, विषम संख्या आता है। दोस्तों अभी हम यहाँ पर 0 को मान रहे हैं सम संख्या। ठीक है, 0 कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 से प्रूव हो चुका है कि 0 क्या है, सम संख्या। चलिए कंडीशन नंबर 4 को भी कर ही लेते हैं। 0 एक सम संख्या है और एक विषम संख्या लीजिए 3। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 3 विषम संख्या, यह कंडीशन पालन हो रहा है। जैसे 0 को फिर ले लीजिए, सम संख्या, एक 9 ले लीजिए, क्या आ गया, 9 आ गया। यानी कंडीशन नंबर 4 भी क्या हो रहा है, सर्टिफाइड हो रहा है। जैसे 0 ले लीजिए, 0 और एक और विषम संख्या लीजिए, जैसे 15, कितना आया, 0 और 15 कितना होता है, 15। ठीक है दोस्तों, 15 कंडीशन नंबर 4 भी, जो कि सब क्या है, विषम संख्या है, जो आप देख पा रहे हैं कंडीशन नंबर 4 से। 3 भी क्या है, एक विषम संख्या। और भी आप देख सकते हैं, जैसे 0 एक सम संख्या है और 17 एक विषम संख्या है। सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ने पर ऑलवेज क्या आता है, विषम संख्या आता है दोस्तों। यानी कंडीशन नंबर 4 भी क्या हो गया, सर्टिफाइड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 0 क्या है दोस्तों, 0 एक सम संख्या है। 0 क्या है दोस्तों, एक सम संख्या है। यानी आपसे कोई भी पूछे तो 0 क्या का है, सम संख्या है। और आप यह 4 कंडीशन यानी 4 केस के माध्यम से उसे प्रूव करके बता दीजिएगा कि 0 विषम संख्या न है, क्या है, सम संख्या, और 0 रियलिटी में ही सम संख्या है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो हम डालते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।